वो दुल्हा कितना सुंदर होगा। सभी गांव के बच्चे जो है दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं देखने के लिए, स्त्री पुरुष भी आ रहे हैं देखने के लिए, और बाराती को देख कर करके वहां के सभी नर नारी जो है बखान कर रहे हैं कि वाह कितने दिव्य सुंदर ये बारात है। ऐसे सब लोग विचार कर रहे हैं, बाराती को बखान कर रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अरे बताओ दुल्हा कौन है? कोई कह रहा है कि दुल्हा ये विष्णु है, तो कोई कह रहा नहीं 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 ये दुल्हा नहीं है। कोई इंद्र को बता रहा क्या दुल्हा यही है, इतने सुंदर है दुल्हा, कि नहीं नहीं ये भी दुल्हा नहीं है, दुल्हा तो पीछे है। जब दुल्हा नगर में अपने बारातियों के साथ जैसे ही पहुंचे, वैसे ही पूरे नगर में हलचल होने लगा। सभी बच्चे जो है डर डर करके घर में भागने लगे, दरवाजा को बंद करने लगे, घर के माताएं पूछने लगी, अरे अरे बात क्या है, बड़ा बताओ तो जरा, क्यों तू लोग, अरे बाप रे बाप पूछो मत, ये बाराती कैसा आया है, बाराती तो ठीक ठाक कुछ है, लेकिन दुल्हा इतने गड़बड़ है, और दुल्हा के साथ जो है वो तो भैया किसी को पकड़ करके खा जाएंगे। जब द्वारे पर दुल्हा जब पहुंचे, मैया मैना रानी ने जब थाल लेकर के भगवान शिव जी को के चली, वैसे ही मैना रानी ने जैसे देखी भगवान शिव जी को, वैसे ही थाल पटक दी और मैया ने घर में चली गई। नारद जी को मैया मैना रानी ने लगी दोष देने, हे नारद हम तेरा क्या बिगाड़े थे, तूने हमारी बेटी को ऐसे ही वर मिले, ऐसे ही वर प्राप्त करने के तू हमारी बेटी को तपस्या करने को लिए भेजे। हमारी बेटी ने 60,000 वर्ष तक मैया सती ने तपस्या की जंगलों में, क्या ऐसे ही तू बावले दुल्हा के लिए हमारे पति के योग्य वर थे? मैना रानी ने विलाप कर रही है और मैना रानी ने अपनी बेटी को गोद में लेकर के रो रही है, रो रही है, विलाप कर रही है कि हम अपने बेटी को ऐसे वर से विवाह नहीं करेंगे। मैया सती ने अपने मां को समझाने का प्रयास कर रही है। उसी समय श्री नारद जी आए हैं। नारद जी ने मैना रानी को समझा रहे हैं कि हे मैना रानी, ये पूर्व जन्म में जो है ये दक्ष के पुत्र थे, ये दक्ष की बेटी बनी थी। इन्होंने अपने पति का अपमान की और पति का अपमान जो है मैया सती नहीं सह पाई। जब इनके पिताजी ने अपमान किए थे तो मैया उस अपने पिताजी के यज्ञ में हो जो अग्नि कुंड में जल करके भस्म हो गई मैया सती ने, और इस जन्म में जो है आपके पुत्री बनी है। ये आपके पुत्री नहीं है, ये तो जगदम्बा है, ये तो जगजननी है। आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए। तब मैया सती ने मन ही मन भगवान शिव जी का प्रणाम कर करके और मैया सती ने मन में ही कहती है कि हे प्रभु आप अपना रूप बदल लीजिए। ये जो चिता की भस्म लगाए हैं, ये जो कानों में कुंडल बिच्छू का पहने हैं, सरफों के सेहरा बनाए हुए हैं, प्रभु आपके मस्तक पे तो दूज का चांद है, जटाओं में गंगा है। हे प्रभु आपके हृदय में तो भगवान राम मैया जानकी हैं। कृपा करके प्रभु हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करें, अपना रूप को बदलिए।
तब जो भगवान शिव जी ने अपने रूप को बदले हैं, तब भगवान शिव जी ने विवाह मंडप में आए और भगवान शिव जी के साथ मैया सती का पानी ग्रहण संस्कार सप्त ऋषियों ने करने शुरू किया। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, अहिय हर्षे तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, अहिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उचरहि, जय जय शंकर सुर करहि। भगवान शिव ने मैया सती जी के साथ पानी ग्रहण संस्कार होना शुरू हुआ। आज के देखिए विवाह में रात बीत जाती है फोटो खिंचाने में, वेद मंत्र का सही उच्चारण नहीं हो पाता है। पंडित जी जल्दी जल्दी करिए। पंडित जी क्या करेंगे? अरे विवाह कर रहे हैं ना, लक्ष्मी और नारायण के जोड़े हैं जी, फोटो तो कम ही चाहिए, लेकिन वेद मंत्र का उच्चारण विवाह में सही होना चाहिए। जो भगवान राम के विवाह में जो मंत्र उच्चारण हुआ था, जो भगवान शिव जी के विवाह में मंत्र उच्चारण हुआ था, वो आज भी आप अपने घर में बेटी और पुत्र के जब शादी करते हैं तो वही मंत्र उच्चारण हो। और आज के समय जो है वेद मंत्र का उच्चारण ही खत्म हो गया है। रात बीत गई बस सजने में, फोटो खिंचाने में रात गई, न द्वार पूजा का टाइम टेबल है, न विवाह का है, इसका कोई मुहूर्त का पता ही नहीं है। एक बड़े सुंदर संत ने बताए कि आप किशोरी ये बताओ कि सुबह में सिंदूर दान क्यों होता है, इसका क्या कारण है? हमारे नक्षत्र में दो हैं, ध्रुव तारा। वो जब सुबह का जब समय होता है 3 से 4 बजे के बीच में, वो धूप तारा जो है वो सामने बरे और वधू के सामने आते हैं। जब बरे और वधू, बर जो है जब दुल्हन को सिंदूर दान करता है तो उस समय जो है ध्रुव महाराज आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज को भगवान के परम पद को प्राप्त किए ने, उन्होंने ध्रुव लोक में गए हैं। तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बनाए नियम है, उस नियम का आप पालन कीजिए। आज भी आप जब विवाह कर रहे हैं तो शादी के सालगिरह मना रहे हैं ना जी, तो क्या कर रहे हैं? केक ले आकर के और 1 साल 2 साल बस मुख से दीपक को बुझा देते हैं। अरे क्यों कर रहे हैं ऐसे? हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। हमारे देश में दीप को प्रज्वलित किया जाता है, दीप मुख से बुझाया नहीं जाता है। दीप को मुख से फूंक करके बुझाना अशुभ माना गया है।